अगर रास्ता मालूम हो मंजिल मिलकर रहेगी, भटक जाते हैं लोग जिन्हें अपने सफ़र का पता नहीं। जी हाँ, यदि आप कुछ बनने का ख्वाब देखते हो तो उसे पाने का रास्ता भी आपको मालूम होना चाहिए। अंधेरे में लक्ष्य को भेदा नहीं जा सकता, कोई हल्की सी किरण रोशनी चाहिए। तो आज का यह क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो आगे चल कर के एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को शिक्षक बनने की सारी प्रोसेस बताऊंगा और एक एक चीज़ों के बारे में, जैसे शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, शिक्षकों के कितने प्रकार होते हैं, अलग अलग शिक्षकों के प्रकार होते हैं और उसके अनुसार आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, शिक्षकों की सैलरी क्या होती है, शिक्षकों की नियोक्ता कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे संस्थाएं होती हैं जो आपको एक शिक्षक के रूप में नियुक्त करती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहली बात पीआरटी लेवल फर्स्ट की, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पीआरटी लेवल फर्स्ट के टीचरों के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, और यदि आप SC ST या फिर PH कैटेगरी से आते हो तो आपको मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी बात यह है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका DLED या BEd होना चाहिए। BEd में एक शर्त है कि यदि आप BEd हो तो आपको नियुक्ति के बाद 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होता है जो IGNOU करवाती है। इसके बाद तीसरी जो शर्त है वो है CTET पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए, या फिर जिस राज्य में आप हो उस राज्य के टेट के पेपर फर्स्ट को आप क्वालिफाई करें। उसके बाद आप PRT लेवल फर्स्ट के लिए सिलेक्शन के लिए आप योग्य हो जाते हो। वहीं ये जो है एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ये 3 चीज़ें जो है ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं। आगे हम बात करेंगे नियोक्ता के विभागों के बारे में, विभिन्न प्रकार की नियोक्ता इकाइयों के बारे में। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यदि आप इन 3 क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल कर रहे हो, उसके बाद भी आपको एक और एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है, तब आपकी बहाली होती है। वहीं कुछ राज्य सरकारों की जो इकाइयां होती हैं वे इन 3 क्वालिफिकेशन के आधार पर ही सीधी नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया करती हैं। तो अलग अलग नियोक्ता इकाइयों के बारे में हम लोग आगे इस क्लास में जानेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ। अब बात करें पीआरटी लेवल फर्स्ट के पे स्केल की, पेमेंट की, सैलरी कितनी मिलेगी आपको। तो सैलरी आपको अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। 9300 से 34,800 का पे स्केल मिलता है, प्लस आपको 4200 का ग्रेड पे मिलता है। वहीं बात करें राज्य सरकारों में तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह का पे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में 5200 से 20,200 का आपका पे स्केल है, साथ ही 2000 रुपये ग्रेड पे है। तो बिहार में काफ़ी कम पेमेंट मिलता है। लेकिन केंद्र द्वारा प्रायोजित जो नियोक्ता इकाइयाँ हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय में तो प्राइमरी टीचर होते नहीं हैं, DSSB, उन सब में आपको 9300 वाला पे स्केल मिलता है। अब बात करते हैं पीआरटी लेवल सेकेंड, यानी कि क्लास 6 to 8 के टीचर की। इन्हें जूनियर टीचर भी कहा जाता है। तो इनकी बहाली की योग्यता के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 50% मिनिमम मार्क्स। दूसरी बात है कि आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन DLED या BEd होना चाहिए। तीसरा है CTET पेपर सेकंड में पास होना चाहिए। तो इन 3 क्वालिफिकेशन को धारण करने के बाद आप पीआरटी लेवल सेकंड के टीचर बनने के योग्य हो जाते हो। सैलरी की बात करें तो पीआरटी लेवल सेकंड की सैलरी 9300 से 34,800 का पे स्केल है, विद ग्रेड पे 4,400 रुपये, 4400 का ग्रेड पे भी मिलता है। वहीं बात करें स्टेट गवर्नमेंट की तो स्टेट गवर्नमेंट में आपको बिहार सरकार में 5200 से 20,200 का पे स्केल है, प्लस 2400 का आपका ग्रेड पे है। अन्य राज्य सरकारों में भी इसी तरह का अपना अपना अलग अलग पे स्ट्रक्चर है। आपको वहाँ के वेबसाइट पर जाकर के पता लगा लेना होगा कि किस प्रकार से वहाँ के टीचरों का पे स्ट्रक्चर है। अब आते हैं तीसरे प्रकार के शिक्षक के बारे में, जिन्हें कहा जाता है TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जो होते हैं उनकी योग्यता क्या क्या होती है। सबसे पहली योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में उनकी बहाली होनी है
उसी सब्जेक्ट में ऑनर्स में उनका पास होना ज़रूरी है 50% मिनिमम मार्क्स के साथ। दूसरी योग्यता है बीएड होना चाहिए। यहाँ डीएलएड से काम नहीं चलता है, इसमें बीएड अनिवार्य है। यदि आप बीएड हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अन्यथा नहीं। तीसरी योग्यता है एसटीईटी यानी कि सीनियर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसे कहा जाता है। तो एसटीईटी में पास होने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो पाते हो। तो अब इसके पे स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि 9300 से 34,800 का पे स्केल है, 4600 का ग्रेड पे है। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में पे स्ट्रक्चर जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखने को मिलता है। बिहार की बात करें तो बिहार में 5200 से 20,200 का 2800 के ग्रेड पे के साथ सैलरी मिलती है। अब आगे हम बात करेंगे पीजीटी की, यानी कि हायर सेकेंडरी टीचर्स, इन्हें +2 स्कूल टीचर्स भी कहते हैं। तो पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है। पीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। तो इनके लिए एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि आपके विषय में, जिस विषय में आपकी बहाली होनी चाहिए उस विषय में आपको मास्टर की डिग्री होनी चाहिए विथ 50% मिनिमम मार्क्स। अब इसके बाद दूसरी डिग्री बीएड है। बीएड अनिवार्य है, बीएड के बिना काम नहीं चलेगा। तीसरी डिग्री है कि एसटीईटी के पेपर 2 में पास होना चाहिए। अब देखिए सीटीईटी एक हम लोग जानते हैं सभी लोग, सीटीईटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 की परीक्षा ले जा रही है अभी तक। लेकिन आगामी सीटेट जब आएगा तो आप देखोगे कि सीटेट के 4 पेपर आ जाएंगे। जी हाँ, सीटेट के 4 पेपर आ जाएंगे। सीटेट पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल के लिए, सीटेट पेपर सेकंड अपर प्राइमरी लेवल के लिए, सीटेट पेपर थर्ड जो होगा वो हाई स्कूल के टीचर्स के लिए होगा, यानी कि क्लास 9 और क्लास 10 के टीचर के लिए सीटेट पेपर थर्ड होगा। और सीटेट पेपर 4 जो होगा वो +2 स्कूलों के लिए होगा। जैसा कि अभी राज्य सरकारों के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, जैसे बिहार में एसटीईटी का आयोजन कराया जाता है। तो एसटीईटी में भी 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है ना वो आपके हाई स्कूल टीचर्स के लिए होता है, जबकि पेपर सेकंड जो होता है वो +2 स्कूलों के टीचर्स के लिए होता है। तो आप पीजीटी टीचर तभी बन पाओगे जब आप एसटीईटी के पेपर सेकंड को पास करोगे और सीटेट में आपको सीटेट पेपर 4 पास करना होगा। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास इतनी सारी योग्यताएं होनी चाहिए। अब बात कर लें पे स्केल की, सैलरी की। तो सैलरी आप देखोगे 9300 से 34,800 का पे स्केल मिलेगा, ग्रेड पे 4800 का मिलेगा। राज्य सरकारों का पे स्ट्रक्चर काफ़ी अलग अलग होता है विभिन्न प्रकार के राज्यों में। और बिहार की बात करें तो बिहार में 5200 से 20,200 का ही पे स्केल दिया जा रहा है, 3200 का ग्रेड पे मिलता है। तो अब जो है शिक्षक नियोक्ता इकाइयों के बारे में जानते हैं। विभिन्न प्रकार के शिक्षक नियोक्ता इकाइयां हैं, जैसे कि सबसे पहले नंबर पर आता है केबीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसमें जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो क्या है कि सबसे पहले तो आपको अप्लाई फॉर एग्जाम विथ प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो उस क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको एग्ज़ाम के लिए वहाँ एप्लीकेशन देना होता है, आवेदन देना होता है। सपोज दैट ये केबीएस में प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी सबकी बहाली आती है। तो आपको उसी के अनुसार जिस योग्यता को मैंने अभी बतलाया उतनी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और जिस टीचर के पद पर आप बहाल होना चाहते हो उसके लिए आपको एक अलग से एग्ज़ाम देना होता है केबीएस के अंदर, और उसके बाद आपकी इंटरव्यू ली जाती है। इंटरव्यू के बाद आपका मेरिट बनता है और मेरिट लिस्ट के अनुसार सिलेक्शन होता है और तब ज्वाइनिंग होती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं केबीएस के अंदर। अब बात करते हैं एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय शिक्षा समिति। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले तो आपको अप्लाई फॉर एग्जाम विद प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन। तो नवोदय विद्यालय में आपको पीआरटी लेवल फर्स्ट की बहाली नहीं होती है, पीआरटी लेवल सेकेंड और पीजीटी टीजीटी की बहाली होती है ना। तो आपको अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपके पास उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एक परीक्षा ली जाती है, वहाँ भी आपको परीक्षा देनी होती है और परीक्षा देने के बाद आपके इंटरव्यू लिए जाते हैं। इंटरव्यू के बाद आपका मेरिट बनता है और मेरिट बनने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, तब आपकी बहाली होती है।
अब बात करें कि नवोदय विद्यालय का पे स्ट्रक्चर क्या है, तो पे स्ट्रक्चर आपको 9300 से 34,800 वाला मिलेगा और अकॉर्डिंग टू अलग अलग जो पद हैं उसके अनुसार से आपको 4200-4400 जो ग्रेड पे था वो मिलता है। अब बात करें आर्मी स्कूल्स की, तो आर्मी स्कूल में भी सेम प्रोसेस है कि आपको एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद मेरिट बनता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। अब राज्य स्तर पर बात कर लें तो राज्य स्तर पर सबसे जो प्रमुख बहाली की इकाई है DSSB दिल्ली की, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये DSSB है और इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वह भी सेम ही है। अप्लाई फॉर एग्ज़ाम विद प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन, आपको प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन के साथ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका मेरिट बनता है, इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाता। मेरिट बनने के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाती है और इस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। अब बात करें कि राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर विभिन्न राज्यों का अपना अपना अलग फंडा है टीचरों की बहाली करने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार सरकार कैसे बहाल करती है शिक्षकों को। तो बिहार सरकार का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कि सबसे पहले तो आपको क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए पद के अनुरूप वो होना चाहिए। उसके बाद आप BTET यानी कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर CTET सेंट्रल वाला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करें और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप शामिल के लिए योग्य हो जाते हो। आप क्या करते हो कि आप विभिन्न नियोजन इकाइयों में फॉर्म भरते हो, आवेदन करते हो वहाँ पे, और आवेदन करने के बाद आपकी मेधा सूची बनाई जाती है। मेधा सूची का निर्माण करने का प्रोसेस अलग अलग होता है, जैसे कि PRT लेवल फर्स्ट के लिए मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के प्राप्तांकों का एवरेज निकाला जाता है। इसके बाद CTET या टेट में प्राप्त अंकों का वेटेज दिया जाता है। तो इसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, वो टीम समर हिल CTET क्लासेस पर है, इस पे नहीं है, शिक्षक शिक्षा पे नहीं है। मैं जल्द ही उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन आपका, मेरिट बनाने की प्रक्रिया। फिर मेरिट जब आपका तैयार हो जाता है तो उसी प्रकार से सीट के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होता है और आपके वहाँ पे सिलेक्शन होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है और इस प्रकार आपकी बहाली होती है।